बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन द होस्ट बॉडी ऑन द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, यानी वो उससे फूड और शेल्टर रहता है, वो उसके एक्सपेंस के ऊपर, उसकी बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर रह रहा होता है। पैरासिटिज्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासिटाइड एंड द होस्ट। पैरासिटाइड या पैरासाइट यानी जो होस्ट को पैरासिटाइज कर रहा है, दैट इज द पैरासिटाइड। इसका और होस्ट का जो रिलेशन है, इसको हम पैरासिटिज्म कहेंगे। अब ये पैरासाइट प्रीडेटर भी हो सकता है और ये प्रीडेशन के अंदर भी आ सकता है। प्रीडेशन में क्या होता है कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें एक मेंबर स्पीशी का प्रे करता है दूसरे मेंबर के ऊपर, और जो प्रे करता है दैट इज़ द प्रीडेटर, और जो खाया जा रहा है दैट इज़ द प्रे। इस रिलेशन को हम प्रीडेशन कहेंगे। इंसेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीडेटर्स में देखें तो डिफरेंट ऑर्डर्स की इमेच्योर स्टेजेस और एडल्ट्स जो प्रीडेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके अंदर ऑर्डोनेटा ऑर्डर है, ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज हैं, मेंटोडिया, मेंटोफॉस्मेटोडिया, नेरोप्टरा, जिनमें मोस्ट फैमिलियर ग्रीन लेसविंग्स हैं। दे एक्ट एज अ प्रीडेटर्स। पैरासिटाइड्स एनिमल्स डेट लिव एट द एक्सपेंस ऑफ द एन अदर एनिमल, किसी और एक्सपेंस के ऊपर जो एनिमल लिव कर रहा है दैट इज़ द होस्ट। पैरासिटाइड देखें तो ऐसा इंसेक्ट जिसका लार्वी यानी उसके इमेच्योर स्टेज पैरासाइट के पास रहती है और इवेंचुअली अपने होस्ट को किल कर देती है, दैट इज़ द पैरासिटाइड। इट मे बी लिव एक्सटर्नली, एक्टोपैरासिटाइड उसे कहेंगे, या फिर इंटरनली भी हो सकती है, यानी एंडोपैरासिटाइड उसे कहेंगे। एग्जाम्पल में आ जाती हैं वैस्प्स, इनके डिफरेंट एग्स भी ले करती हैं जो कि पैरासिटाइड्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और इसके अलावा स्ट्रेप्सिप्टेरा आ जाते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स हैं बहुत से इंसेक्ट्स के, जैसे बीज हैं, वास्प्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, सिल्वर फिशेज हैं और कॉकरोचेज हैं, इनके पैरासिटाइड्स हैं। आगे आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन तब होता है जब जो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटिंग हो जाए। इट अकर्स व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज यानी इंट्रास्पेसिफिक या फिर इंटरस्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर अटेम्प्ट टू यूज द रिसोर्सेज सच एज द लाइट, फूड और स्पेस दैट आर लिमिटेड सप्लाई, जिनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाए, फिर उनके अंदर कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है इन सोर्सेज को यूज़ करने के लिए फॉर इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड द रिप्रोड्यूसिंग देयर लाइफ साइकिल। कंपटीशन दोनों स्पीशीज़ की, दोनों ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को लो कर देता है, यानी उन दोनों स्पीशीज़ की अबंडेंस जो है वो कम हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्पीशीज़ ज़्यादा अफेक्ट होती है और दूसरी स्पीशीज़ पर नेग्लिजिबल अफेक्ट होता है। इस कंडीशन को हम इमेंसिलिज्म कहते हैं, या फिर एसिमेट्रिक कंपटीशन भी कह सकते हैं, यानी एक जो स्पीशी है उस पर ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। फाइटोफाइगस इंसेक्ट्स के ऊपर इनका एक रेगुलेटिव इन्फ्लुएंस होता है। फाइटोफाइगस इंसेक्ट्स जो है ये हाईली डाइवर्स होते हैं और अटैक करता है रूट्स के ऊपर, स्टेम्स, लीव्स के ऊपर। लेकिन कंपटीशन उन स्पीशीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्पीशीज़ पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि रेयर या डिस्पर्स्ड प्रे और होस्ट ऑर्गेनिजम्स, डंग और एनिमल कैरकैसेस, या फिर जिनके पास अल्टरनेटिव फूड जो है वो अवेलेबल होता है, वो उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं।